नमस्कार दोस्तों, स्टोरीवेल चैनल में आप सबका स्वागत है। आज की कहानी है कमियाँ। आइए चलिए सुनते हैं कहानी को। अरे बहू, अभी तक सब्जियां धुली नहीं, पोछी नहीं और फ्रिज में भी नहीं रखी हैं। सुबह सुबह सब्जी मंडी से सब्जी ले आया था मैं। 9 बजने को हैं और फ्रिज की साफ सफाई कब करोगी? खाना बच जाता है तो कम बनाया करो। अरबी की सब्जी परसों की है ना, कल ही ख़त्म करनी चाहिए थी। महेश जी फ्रिज खोले खड़े थे। कमरे में 2 साल की निशी को संभालते हुए प्रिया एकदम से घबरा गई। सुबह से काम में लगी हुई है, अब निशी उठ गई है तो उसके साथ भी लगना होता है, तो सब्जियां रखने का समय ही नहीं मिला उसे। और ससुर जी भी तभी फ्रिज खोलते हैं या उसी काम को देखते हैं जो उससे अधूरा हो जाता है। प्रिया ने मन ही मन सोचा, अरे भाभी, दही रात भर से बाहर ही रखा है, खट्टा हो जाएगा, कड़ी बना लेना। देखा नहीं आपने, दही बाहर रह गया, सुबह रखना चाहिए था। देवर मयूर की आवाज़ आई। ओहो प्रिया, तुमने प्रेस के कपड़े भी नहीं रखे। मेरी नीली शर्ट कहाँ है? अलमारी कितनी बिखरी पड़ी है। करती क्या हो तुम दिन भर? पति सूरज की आवाज़ आई। हाँ जी, प्रिया ने अपना सिर पकड़ लिया। हे प्रभु, कैसा ससुराल मिला है मुझे। एक सास कम थी जो 3 एक्स्ट्रा पावरफुल सास भी दे दी मुझे। ये उच्च मध्यम वर्गीय परिवार की बड़ी बहू प्रिया है। विवाह को 3 वर्ष हुए हैं। 1-2 वर्ष की बेटी निशी है। निशी की जिम्मेदारी के साथ साथ पूरे घर की जिम्मेदारी भी संभालती है। सासू जी तो वैसी ही है जैसी सबकी होती है, पर यहाँ सबसे बड़ी परेशानी घर के पुरुषों की है। घर का हर छोटा बड़ा निर्णय लेते हैं, हर पहलू पर दखलंदाजी करते हैं। जी हाँ, सहयोग या सहायता तो बिल्कुल नहीं मिलती। बस मिनमेख निकालना, कमियां गिनाना और गलतियां निकालना और ढेर सारी सलाह देना। प्रिया अपने समय और सहूलियत के हिसाब से पूरा घर मैनेज करती है, पर सुबह का समय बड़ा ही मुश्किल भरा होता है जब घर में एक साथ 4 सास उपस्थित हो। ससुर जी रिटायर हुए हैं तो सुबह से रसोई से लेकर बाथरूम तक पूरा चक्कर लगाते रहते हैं। बहुत ध्यान से परीक्षण करते हैं, फिर अपनी राय देते हैं। उसके बाद क्या करना है क्या नहीं, उसकी एक लंबी चौड़ी लिस्ट भी सुना देते हैं, जिसे प्रिया को याद भी रखना होता है। ससुर जी शुरू होते हैं तो उसके बाद लगे हाथों देवर जी और पतिदेव भी हाथ आजमा लेते हैं। इसी बीच सासू माँ आराम से शांत मोड़ पर होती हैं, आस पड़ोस की सहेलियों से बातें कर रही होती हैं और ड्राइंग रूम में बीचों बीच फुल वॉल्यूम पर भजन चल रहा होता है। भजन के बीच बीच में प्रिया 3 अलग भजन सुन रही होती है। सुन रही हो या नहीं प्रिया? कपड़े क्यों बिखरे हुए हैं? करती ही क्या हो तुम अब तो प्रिया का पारा ही चढ़ गया। ठीक है सूरज, बिखरे हुए हैं तो समेट दो, मेरे से तो होता नहीं है ना काम। करती तो हूँ पर तुम्हें पसंद ही नहीं आता, तो अपने हिसाब से ही कर लो तुम। मन तो कर रहा है ससुर जी से कह दूं, आप ही संभाल लीजिए घर। थोड़ी देर बड़बड़ करने के बाद सूरज बाथरूम में नहाने चला गया। प्रिया ने निशी को तैयार किया और बाहर लेकर आई। ज़मीन पर चटाई पर कुछ खिलौने रखे। कहने को घर में सभी लोग हैं, पर निशी की जिम्मेदारी कोई नहीं उठाता। प्रिया चाह रही थी कि ससुर जी रसोई से चले जाएं, ताकि वो सुकून से अपना काम पूरा कर सके। डरते डरते वो रसोई में आई तो घबरा गई। ससुर जी पूरा फ्रिज खोले बैठे थे और देवर जी फ्रिज में रखे हर सामान को खोल खोल कर बाहर निकाल रहे थे। पापा जी, भैया, ये आप क्या कर रहे हैं? मुझे नाश्ता बनाना है, फिर निशी को नहलाने का समय हो जाएगा। इनका भी टिफ़िन तैयार करना है। बहू, रसोई में डब्बे रखने का सिस्टम बदला है क्या? कोई डिब्बा नहीं मिलता। जब तुम्हारी मम्मी जी काम करती थी तब रसोई कितनी चकाचक रहती थी, और जब काली दाल रखी है तो फिर किराने के सामान में क्यों लिखा है? घी इतनी जल्दी ख़त्म हो गया? मलाई इकट्ठा करके बना तो सकती हो, ससुर जी ने कहा। प्रिया चुपचाप सुने ही जा रही थी, पर जल्दी जल्दी पोहा भिगोया और आलू काटने लगी। अरे भाभी, थोड़े छोटे छोटे आलू काटा करो, देवर मयूर ने कहा। लीजिए देवर जी, आप ही काट लीजिए, कहते हुए प्रिया ने मयूर को आलू पकड़ा दिए। बहू, ये क्या बदतमीज़ी है? इस तरह बोलते हैं? अरे तुम्हारी गलती बता रहे हैं, तभी तो तुम सुधार कर पाओगी। इतने में करुणा जी आई और बोली, आज शांता भी छुट्टी पर है,
तो मम्मी जी पड़ोस वाली आंटी के यहाँ से जो राधा भाई आती है उसे ही बुला लो आज के लिए। क्यों, एक दिन काम नहीं कर सकती तुम? बाई नहीं आएगी तो काम नहीं होगा तुमसे। नौकरों के भरोसे रहकर सब आलसी हो गए हैं। ससुर जी ने कठोरता से कहा। अच्छा बहू, आज बुआ जी को सह परिवार खाने पर बुलाया है, पर मम्मी जी अकेले मैं कैसे करूँगी? निशी को भी संभालना होता है मुझे। अरे कैसे करोगी मतलब? जैसे सब करती हैं वैसे ही करो। वहाँ तुम्हारे घर में नौकर चाकर थे, इसीलिए काम करने की आदत नहीं है तुम्हें। देखो पापा जी, मेरे घर में सभी लोग काम पर जाते थे, इसीलिए सहायता के लिए सिर्फ झाड़ू पोछा बर्तन के लिए सहायक थे। बाकी सभी काम सब लोग मिलजुल कर करते थे। इतने में सूरज बोला, तुम्हारी दादी भी खाना बनाती थी और खुद ही परोसना पड़ता था। वो घर भी संभालती थी। तुम्हारी मम्मी तो नौकरी पर चली जाती थी। तुम्हारे पापा बेचारे शाम को सब्जी बनाते थे। देखो सूरज, ये तुम्हारा देखने का नज़रिया है। मेरे घर में सभी लोग मिलजुल कर एक टीम की तरह काम करते थे, एक दूसरे का सहयोग करते थे। सहयोग और टीम? अरे औरतों का काम औरतों को ही करना चाहिए, ससुर जी ने कठोरता से कहा। वही तो मैं कह रही हूँ पापा जी, इस घर का यही उसूल है, तो सब काम मुझे ही करना चाहिए। तो फिर मुझे ही करने दीजिए ना, अपने हिसाब से और अपनी सहूलियत से। वैसे आज मुझे बेटी को लेकर डॉक्टर के पास जाना है वैक्सीनेशन के लिए और चेकअप करवाने। मैंने कल ही मम्मी जी को बता दिया था। अच्छा है, आप लोग ही घर संभालिए, मैं तो चली। बिना जवाब सुने ही प्रिया सीधे अपने कमरे में गई। सूरज भी कमरे में आया और बोला, प्रिया ये क्या बदतमीज़ी है, ऐसे बात करते हैं पापा से? सूरज, तुम्हें पहले भी कहा है, हर बात में मेरे घर वालों को बीच में मत लाया करो। तुम्हारे घर की व्यवस्था और मेरे घर की व्यवस्था में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तुम नहीं समझोगे, हमारे यहाँ सब मिलजुल कर काम करते हैं। परिवार वही होता है जहाँ हर सदस्य एक दूसरे की सहायता करता है, एक टीम होती है, एक दूसरे का सहयोग करते हैं, समर्थन करते हैं। पर यहाँ मैं अकेली बहू पूरे घर की जिम्मेदारी संभालती हूँ, सबकी पसंद नापसंद का ध्यान भी रखती हूँ, पर मुझे सहयोग तो दूर सुनने को इतना मिलता है। अगर आप सभी लोग घर में दखल अंदाजी बंद कर दें तो मेरे ऊपर बहुत एहसान होगा। या तो मेरी सहायता कीजिए या निशी की जिम्मेदारी लीजिए। आखिर निशी भी छोटी है, उसको खिलौने की तरह ट्रीट करते हैं। उसके साथ आप लोग समय बिताइए। पापा जी को कहिए वो निशी के साथ खेलें, बातें करें, कहानियाँ सुनाएं। अपना समय सिर्फ अपने दोस्तों के साथ ही नहीं, निशी के साथ भी लगाएं। रसोई और मेरे कामकाज में क्यों बोलते हैं वो? देखो प्रिया, बात को कहाँ से कहाँ ले जा रही हो तुम? सूरज ने कहा। देखो सूरज, आज ना नाश्ता बन पाया है ना टिफ़िन। मैं डॉक्टर के यहाँ जाने के लिए लेट हो रही हूँ। पापा जी हैं, उन्हें ही संभालने दो घर। देवर जी भी साथ दे देंगे। तुम भी लेट हो रहे हो, मुझे डॉक्टर के यहाँ छोड़कर चले जाना। उधर परिवार में महेश जी की बड़ी बहन कांता जी भी पहुँच चुकी थी। महेश जी ने पूरी रामायण अपनी बहन को सुनाई। ये सुनकर कांता जी खिलखिलाकर हंस पड़ी। अरे महेश, तू कब सुधरेगा? पहले भाभी तुझसे परेशान थी, अब बहू को भी नहीं छोड़ा तूने। तू तो उसका ससुर है, सास बनना छोड़ दे। तेरी देखा देखी मयूर और सूरज भी बिल्कुल तेरे जैसे ही हो गए हैं। एक औरत को अपने क्षेत्र में दखल अंदाजी और टीका टिप्पणी बिल्कुल भी पसंद नहीं होती। या तो उसके अनुसार उसकी मदद कराओ, जिम्मेदारियां लो, या फिर उसको बिल्कुल भी फ्री छोड़ दो। अरे दीदी, फ्रिज की हालत देखी है आपने? सब्जियां पड़ी थी बाहर, खराब हो जाती तो? पड़ी रहने दे, 8 बजे लाया ना, बहुत बिजी थी वो, 2 घंटे बाद रख लेती, पर काम तो करती ना अपने हिसाब से। बुआ, दही रात भर से बाहर ही पड़ा है, भाभी ने अंदर नहीं रखा, खट्टा हो गया। वो तो मैंने कहा कि कड़ी बनाना, मयूर ने गर्व से बताया। मयूर, ज़्यादा बड़बोला मत बन, भाभी है वो तेरी। इस तरह का व्यवहार करेगा तो तेरी बीवी से रोज़ाना मार खाएगा। दही बाहर पड़ा था, देखा था ना तूने?
तो तू रख देता, भाभी को बताने की क्या ज़रूरत थी। मतलब तू उसकी गलती निकाल रहा है। कितना बुरा लगा होगा उसे। तू उससे छोटा है, उसे कड़ी बना लेना ऑर्डर देगा तू। ऐसे भी तो कह सकता है, भाभी समय मिले तो कड़ी बना लीजिएगा। अब क्या बनाना है क्या नहीं, इसका फैसला प्रिया पर छोड़ दो। इतने नखरे क्यों करते हो तुम लोग। अगर आज करुणा भाभी या प्रिया तुम्हारी दुकान पर आकर टिक्का टिप्पणी करे, गलतियाँ निकाले, तुम्हें बात बात पर सलाह दे, तुम्हारे आसपास घूमती रहे, तो तुम्हें कैसा लगेगा। ये सुनकर महेश जी और मयूर चुप हो गए। चलो सूरज की क्लास तो शाम को लूँगी, उसे समझाया था मैंने कि मदद किया कर, फालतू बोला मत कर। अब उसके पास एक बच्चे की जिम्मेदारी भी है, बेटी के साथ समय बिताओ। और मयूर तू भी घर के कामकाज सीख ले, तू भी खुश रहेगा। घर गृहस्थी की जिम्मेदारी पति और पत्नी दोनों की होती है, इसे दोनों को मिलकर ही उठाना चाहिए। नहीं तो पत्नी ये कहकर चली जाएगी कि ससुर जी संभालो घर, मैं तो चली। उधर प्रिया परेशान होकर अपने सहेली के घर गई। शाम को जब लौटी तो घर की काया पलट गई थी। रसोई से पकवानों की खुशबू आ रही थी। कांता जी और करुणा जी खाना बना रही थी। ससुर जी और मयूर टेबल जमा रहे थे। अरे बहू आ गई, जाओ फ्रेश हो जाओ, हमें निशी को दे दो, हम संभाल लेंगे उसे। जी ससुर जी, आप ही संभालिए इसे, कहते हुए प्रिया अपने कमरे में आ गई। वो समझ गई थी कि ये सब बुआ की ही जादू है। मन ही मन बुआ को धन्यवाद देती हुई प्रिया खुश हो उठी। कांता दूसरे शहर में रहती थी, कभी कभार आती थी, पर आज प्रिया ने शायद कुछ ज़्यादा ही सबको सुना दिया था। इसकी शिकायत सब ने कांता बुआ से की थी और कांता बुआ ने ये रास्ता सुझाया था। दोस्तों, घर में कई बार पुरुष लोग बेवजह दखलंदाजी स्त्रियों के कामों में करते हैं, उनकी गलतियां निकालते हैं, कमियों को गिनाते हैं। इससे बेहतर है या तो वो दखलंदाजी ना करें या फिर उनके कामों में मदद कराएं। इस तरह उनकी कमियां और गलतियां निकालकर उन्हें बेवजह का तनाव देना और परेशान करना कोई ठीक बात नहीं है। इससे घर में माहौल ख़राब होता है। इसके बारे में आपकी क्या राय है और ऐसी स्थिति में बहू को क्या करना चाहिए, कमेंट करके ज़रूर बताना। आपको कहानी कैसी लगी ये भी कमेंट में बताना। धन्यवाद।